नाम का गांव था, जहां पर सुयश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था, मगर वो दोनों अपने अब्बू के साथ रहते थे। एक दिन सुयश अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, आजकल कस्बे की सड़कें पक्की होती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें अब्बू से बात करके कस्बे में बस का धंधा शुरू करना चाहिए। सोचो भी मत, अब्बू सीधा आपको मना कर देंगे। अब्बू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की और बस घर पर बैठे रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मेरा पढ़ने लिखने में जी नहीं करता। लेकिन सुनो, अगर हम अभी बस का धंधा शुरू करेंगे तो आगे हमें बहुत फायदा होगा। जब सुयश और उसकी पत्नी रेखा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुयश के अब्बू उनकी बातें सुनकर अंदर आते हैं और सुयश से कहते हैं, चुप रहो एकदम। जब देखो घर में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें लेकर आ जाते हो। लेकिन अब्बू, कस्बे में सरकार बहुत अच्छी सड़कें बना रही है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और खुद का बस का धंधा शुरू करना चाहिए। नहीं, मतलब नहीं। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें घर बैठा कर खिला रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अब्बू, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। ये कहकर सुयश गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर एक बार सुयश और उसकी पत्नी घर पर बातें कर रहे थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सोने की चेन। सोने की चेन? मुझे यही चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पतिदेव। मगर आपके पास इसे लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? क्योंकि पिताजी तो सिर्फ खाने के लिए ही पैसे देते हैं। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी वक्त सुयश के अब्बू गुस्से में उनके कमरे में आ जाते हैं। सुयश! हाँ अब्बू, क्या हुआ? कोई दिक्कत? वाह, जरा देखो तो। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही मासूम हो। बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? अलमारी से मेरे बहुत सारे पैसे गायब हैं। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मगर ये सवाल आप सुयश जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है इन्होंने आपके पैसे चुराए हैं? हाँ बिल्कुल, इसी ने पक्का मेरे पैसे चुराए हैं। नहीं तो ये सोने की चेन कहाँ से लेकर आया? पिताजी, ये चेन मैंने अपनी बाइक बेच कर ली है। मैंने कोई पैसों की चोरी नहीं की है। चोरों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और अब तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। सुयश और रेखा बिना कुछ बोले घर छोड़कर निकल जाते हैं और सुयश अपने दोस्त विनोद के पास चला जाता है। सुयश विनोद को सारी बातें बताता है। भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि अब्बू तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। अब तुझे जिंदगी का असली खेल समझ में आएगा। लेकिन तू करेगा क्या? यार, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मेरे पास उसे करने के लिए कोई पैसे नहीं है। मुझे तो बता भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा तो शायद मैं तेरे धंधे में पैसे इन्वेस्ट करूं। सुयश विनोद को अपने बस के व्यापार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर विनोद कहता है, हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ये धंधा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर मैं तेरे धंधे में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। विनोद सुयश के इस नए बस के व्यापार में मदद करता है और कुछ ही दिनों बाद सुयश एक नई बस खरीदकर हिम्मतपुर ले आता है और गांव में बस चलाना शुरू कर देता है। गांव के लोग सुयश की बस में बैठने लगते हैं। देखते ही देखते सुयश 3 नई और बसें खरीद लेता है। बहुत बढ़िया सुयश, मुझे पता था कि तुम जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद विनोद। अगर तुम ना होते तो शायद मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, ये करना फर्ज था। लेकिन मैं तुम्हें चौकन्ना करना चाहता हूँ। कैसे चौकन्ना मेरे दोस्त? जब मैं शेषपुर से हिम्मतपुर आ रहा था, तब मैंने राहुल के रिक्शे को दूसरे रिक्शे वाले से बात करते हुए सुना। अरे, जब से ये सुयश की बस कस्बे में आई है, तब से हमारे रिक्शा में कोई बैठता ही नहीं है। बात तो ठीक कह रहे हो राहुल भाई, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। मैं वहाँ से निकल गया, मैंने बस उतना ही सुना।
ठीक है विनोद भाई, मैं ध्यान रखूंगा। सुयश अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुयश जब अपनी बस के पास आता है तो देखता है कि उसके तीनों बस में किसी ने आग लगा दी है। अरे ये किसने किया? मेरी बस, मेरी बस! थोड़ी देर बाद विनोद भी वहाँ आ जाता है और सुयश से कहता है, मैंने कहा था कि चौकन्ना रहना सुयश। ये पक्का उस राहुल रिक्शे वाले का काम होगा। लोगों को दूसरों को खुद से ज्यादा तरक्की करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मानता हूँ विनोद भाई, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुमने पैसे तो इतने कमा लिया है, तुम एक और बस खरीद सकते हो। फिर क्या विनोद भाई? ये फिर से उसे आग लगा देंगे। सुयश मायूस होकर अपने घर अपने अब्बू के पास जाता है, जहाँ उसके अब्बू उसे देखकर कहते हैं, अरे बेटा, आ गया तू। तेरा ही इंतजार था मुझे। बेटा तूने तो बहुत ही तरक्की कर ली। मैं हमेशा तुझे निकम्मा समझता रहा, लेकिन तूने मेरा नाम रोशन कर लिया। वो पैसे तूने नहीं चुराए थे, वो तो कामगार हरीश ने चुराए थे। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए? सुयश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारी बातें अपने अब्बू को बयां करता है, जिसे सुनकर उसके अब्बू उससे कहते हैं, बेटा, लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो चीज दूं जो तुम्हारे दादा तेरे लिए छोड़ गए थे। क्या अब्बू, दादाजी मेरे लिए क्या छोड़ के गए थे? सुयश के पिताजी अलमारी में से एक जादुई गुड़िया लाकर देते हैं, जिसके हाथों में रॉकेट बम होता है। ये लो और एक नई बस खरीदो और इस गुड़िया को अपनी बस के सामने टांग देना। जैसे ही तुम इस गुड़िया को बस के सामने टांग दोगे, तुम्हारी बस आम बस नहीं होगी, रॉकेट बस में तब्दील हो जाएगी। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम इसके काबिल हो जाओ तब मैं ये तुम्हें दे दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू। अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, अब वापस घर लौट आओ। बहू और तुम्हारी बहुत याद आती है। जी अब्बू। सुयश अपने अब्बू के साथ वापस रहने के लिए आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक बस खरीदता है और उसके सामने ये गुड़िया टांग देता है। जैसे ही वो गुड़िया टांगता है, वैसे ही बस एक रॉकेट बस में बदल जाती है। अरे ये कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी के पास ये गुड़िया थी। ये गुड़िया किसी जादूगरनी ने उन्हें दी थी और ये तो सच में जादुई गुड़िया है। चलो फिर बस में बैठकर देखते हैं। विनोद और सुयश बस में बैठ जाते हैं और सुयश बस को चालू करता है। जैसे ही बस चालू होती है, बस के पीछे लगे रॉकेट से आग निकलनी शुरू हो जाती है और बस आसमान में उड़ने लगती है और कम समय में लंबी दूरी तय कर लेती है। गांव में सभी लोग बस को आसमान में उड़ते देख उसमें बैठने की चाह करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में सुयश की रॉकेट बस मशहूर हो जाती है। ये खबर राहुल रिक्शा वाले के पास भी पहुंचती है। पहले ये सुयश बस ले आया, उसे ठिकाने लगाया तो ये रॉकेट बस लेकर आया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल भाई, मैंने सुना है कि इस बस में कोई टंगी हुई गुड़िया है, वही बस को उड़ा रही है। अच्छा, सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? मैं हकीकत कह रहा हूँ भाई। आप पहले ही सोचो, इसके पहले तो बस उड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब कैसे उड़ रही है? बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन हम आज रात जाकर सब कुछ खत्म कर देंगे। ये उड़ने वाली बस को आग लगाकर इसका भी खेल खत्म कर देंगे। जैसे ही रात होती है, राहुल और उसका साथी सुयश की बस के लिए रुके होते हैं। थोड़ी देर में सुयश की बस उड़कर वापस अपने दिन की आखिरी यात्रा कर कर आती है, जिसमें से एक आदमी बस से उतरकर सुयश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुयश कि तुम ये रॉकेट बस कस्बे में लेकर आए। अभी एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाना बहुत ही आसान हो गया है। मेरे अम्मी की दवाई इस कस्बे में नहीं मिलती थी, वो सिर्फ दूसरे कस्बे में मिलती थी। इस बस की वजह से मैं दूसरे कस्बे में कम पैसों में वो भी जल्दी पहुंच जाता हूँ। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो हम जाकर उस बस की कांच तोड़कर उसमें से जादुई गुड़िया चुरा लेते हैं और अपने रिक्शा में टांग लेते हैं।
क्या कहते हो? ठीक कह रहे हो राहुल भाई, मस्त आइडिया है। दोनों जाकर बस की खिड़की को तोड़ते हैं और उस गुड़िया को बाहर निकाल लेते हैं। मगर जैसे ही राहुल उसे बाहर निकालता है, वैसे ही राहुल और उसका दोस्त दोनों उसी गुड़िया में तब्दील हो जाते हैं। अगले दिन जब सुयश अपनी बस के पास वापस आता है तो उसे बस के बाहर 3 गुड़िया मिलती हैं। अरे वाह, मेरे पास तो सिर्फ एक जादुई गुड़िया थी, अब मेरे पास 3 गुड़िया हो गई। अब मैं और बसेस खरीदूंगा और उन्हें भी रॉकेट बस बनाकर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ा कर ले जाऊंगा। सुयश 2 बसें और खरीद लेता है। गांव में अब 3 रॉकेट बम बस हो चुकी थी।